और अब बात उस खबर की जिसका आप सभी को भी इंतजार है। रीवा में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। मयंक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल मासूम तक पहुंचने के लिए एक छोटी सुरंग बनाई गई है और जैसा कि लगातार चर्चा भी हो रही थी और उस समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि कीचड़ और गाद जो दलदल वहां पर बन गई है, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मयंक का लोकेशन ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। छोटी सुरंग के अंदर से एक दूसरी सुरंग बनाई जा रही है और लंबा वक्त गुजर चुका है। मयंक उसी के अंदर फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, पूरी संजीदगी से प्रशासन काम कर रहा है। आप सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं हर घंटे सिचुएशन का, और प्रशासन और सरकार बहुत गंभीर है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम मयंक को सकुशल उसके परिवार से मिलाएं। चूँकि ज़मीन में पानी निकल आया है, कीचड़ के कारण कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग आपने देखा, इतना बड़ा हमने डिच बना दिया है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी करीब करीब कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा उसमें बोर का जो अलाइनमेंट है, जो कि क्रूड बोर है, वो अलाइनमेंट कहीं मिस हो रहा हल्का सा। बहुत जल्द मुझे लगता है 1-8 फुट में हम पा लेंगे, तो हम किसी नतीजे पे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में जो मयंक है वो पिछले 30 घंटों से फंसा हुआ है, जिसके लिए निकालने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। हालांकि तमाम जो प्रशासनिक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन 30 घंटे बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी है। मेरे ठीक पीछे देखा जा सकता है कि वहाँ बोरवेल है और उस बोरवेल में ही वो फंसा हुआ है और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, उसके ज़रिए उसकी निगरानी की बात की जा रही। इसके ठीक पीछे गड्ढा है, सुरंग है, जो सुरंग बनाई गई है और इस सुरंग के ज़रिए ही प्रशासन जो है अंदर तक पहुंचने की बात कह रहा है। और सुरंग के साथ ही चूँकि मशीनें भी खड़ी हैं, इन मशीनों के मार्फत ही यहाँ गड्ढा खोदा गया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से कर ली गई थी, लेकिन समझा जा सकता है कि 30 घंटे से अधिक वक्त बीत चुके हैं। मयंक की कोई भी स्थिति पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार उसका मूवमेंट क्या है और क्या मूवमेंट चल रहा है। मेरे ठीक पीछे कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें अगर हम बात करें देखने तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो जो झाड़ियां हैं और मलबा है, उस मलबे के बीच में जाकर कैमरा भी अटका हुआ है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मलबे के नीचे अब मयंक फंसा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन कितनी जद्दोजहद कर रहा है, इसके बावजूद भी अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और रीवा जिला प्रशासन को इस बोरवेल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कब तक सफलता मिल पाती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 रीवा। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, काफ़ी समय हो गया है और ये समय जितना ज़्यादा लग रहा है उतना खतरा और बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त तत्काल क्या चुनौती दिख रही है, क्या संभावनाएं नजर आ रही है कि जल्द ही मयंक को बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये तो कल से चल रहा है कि मयंक को बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। टीम भी उसकी बहुत नज़दीक पहुंच गई है, लेकिन जब टीम वहां नज़दीक पहुंचती है तब कुछ न कुछ मुसीबतें आ जाती है। यही वजह है कि पानी और कीचड़ जो सुरंग जो बनाई जा रही हैं, जो उसका रास्ता बनाया गया है बोरवेल तक पहुंचने के लिए, मयंक तक पहुंचने के लिए, वहां टीम को पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि टीम जो है तो 40 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है, 3 दिन का वक्त बीत चुका है, टीम अब तक वहां नहीं पहुंच सकी है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ जो हालात है और बिगड़ती जा रही है और प्रशासन भी अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है। हालांकि आज आसार लगाए जा रहे हैं कि आज अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोपहर तक मयंक को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 दिनों से देखा जा रहा है कि मयंक के अगर मूवमेंट की बात की जाए तो मयंक का कोई भी मूवमेंट कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार वो किस स्थिति में है, कैसा है।
क्योंकि कैमरे भी जो लगाए जा रहे हैं तो कीचड़ और दलदल में जाके वो कैमरे भी वहाँ फंस गए हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस बस जो है तो नीचे सप्लाई की जा रही है और आसार लगाया जा रहा है कि मयंक सकुशल है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जब वो निकले तो सकुशल निकले। लेकिन जो टीम है, जो रेस्क्यू दल है, वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही पहुंचने की बात आती है कि बस मयंक तक बोरवेल में पहुंचने वाली टीम है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ न कुछ कठिनाई आ जाती है। बिल्कुल, और इस कठिनाई को पार करके, इस चुनौती को पार करके मयंक को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण है टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।